बनी यार कैसे बनी। अभी शार्प 9:30 बज रहे हैं, बस निकलना है। नाश्ता भी मैंने आज पहले ही कर लिया। मैंने एक कोसा की साड़ी ली थी और वो थोड़ी सी मुझे पसंद नहीं आ रही, तो हम उसे चेंज कराने जा रहे हैं। एक दो दिन पहले गई थी मिस्टर DIY ने ये तीनों चीज खरीदी। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक व्लॉग। और आज मैं आप लोग के सामने व्लॉग शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारा समय हो गए, बहुत सारे दिन हो गए कि मैंने व्लॉग शेयर नहीं किया है, क्योंकि छोटी छोटी ग्लिम्स मैं लेके रखी थी लेकिन उसे एडिट करने का समय मुझे नहीं मिल पा रही थी। और यहाँ पे हम लोग चले गए थे, थोड़ी सी घूमी करने के लिए हम लोग बाहर गए थे आउटिंग के लिए। और छोटी सी ग्लिम्स मैंने वहाँ पे ली। इतनी ट्रैफिक थी, लगभग 8 बज रहे थे और ट्रैफिक के बीच हम लोग इसलिए घुस पड़े क्योंकि हमें खानी थी चाट, और यहाँ पे प्योर घी की चाट मिलती है। कैसे बनी यार कैसे बनी। इतना ट्रैफिक में भी आप आगे डांस कर रहे हो। हस्बैंड लोग को भी देखती हूँ ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा फ़नी हो जाते हैं, और मेरे हस्बैंड तो कुछ ज़्यादा ही फ़नी है। मतलब चलती गाड़ी में भी वो इतने अच्छे डांस करके मुझे दिखाए, और बहुत ज़्यादा उनका जो नेचर है वो थोड़े फ़नी है, मतलब थोड़े मजाकिया टाइप के इंसान है। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए चाट खाने के लिए, क्योंकि बहुत दूर हम लोग आए थे चाट खाने के लिए। कई बार होती है ना, कुछ चीज़ की क्रेविंग होती है और हमें स्पेसिफिक वही जगह की चाट या फिर कुछ ऐसी चीज़ खानी का मन होता है, तो हम चले गए थे। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। आई एम रेडी चर्च जाने के लिए। मैं रेडी हो गई हूँ। अभी शार्प 9:30 बज रहे हैं, बस निकलना है। नाश्ता भी मैंने आज पहले ही कर लिया। बस अब रेडी हो गई हूँ, अब निकलना है। एकदम ही मिनिमल मेकअप किया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। दिस इज़ न्यूड काइंड ऑफ मेकअप। और सर्दी अभी भी है, पता नहीं कब ठीक होगी। कल रात को मैंने स्टीम भी लिया बट कुछ खास रिजल्ट नहीं मिली है। आज भी लेना है और एंटीबायोटिक्स भी चल रहा है, बट सर्दी है, खांसी वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। कई बार ऐसा होती है ना कि हमारी तबीयत जब सही नहीं रहती है तो कुछ भी करने का मन नहीं करती है, और वो चीज़ ना हमारे फेस में भी झलक जाती है। सेम वैसे ही कि यदि इंसान खुश है तो उसका चेहरा अलग ही ग्लो करने लगता है, बट अगर वो दुखी है तो अलग से ही, मतलब चेहरे में वो खुशी, वो रौनक नहीं दिखती है। और मेरी चेहरे में रौनक नहीं दिख रही थी क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से फीवर थी, और मतलब 15 दिन हो गए थे। और इस बार की जो वायरल फीवर आई हुई थी ना, बहुत जल्दी ठीक नहीं हो रही थी। बट कुछ काम जो है वो हमें करना पड़ता है, चाहे तबीयत ठीक हो नहीं हो। जैसे कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, तो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के फिर ऐसा फील नहीं होता कि कुछ छोड़ दे। मैंने एक कोसा की साड़ी ली थी और वो थोड़ी सी मुझे पसंद नहीं आ रही, तो हम उसे चेंज कराने जा रहे हैं। और दूसरा देखेंगे, क्योंकि घर आके वो थोड़ी सी मुझे पसंद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि फिर चेंज कराते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शॉप, और मैं और हस्बैंड और मम्मी जी जा रहे हैं, और उसके बाद चेंज कराते हैं। फिर देखते हैं कैसी वाली मैं खरीदती हूँ। ओके जी, तो अब आ गई है संडे, और यहाँ पे मैंने बच्चों को गाने सिखाए, तो मैं थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा रही हूँ।
मैं चाहती हूँ ना बच्चे हर चीज़ में ग्रो करें, चाहे वो स्टोरी के माध्यम से हो, गाने के माध्यम से हो या फिर एक्शन सॉन्ग के माध्यम से हो। तो सारी चीज़ें मैं पूरे हफ्ते भर सोचते रहती हूँ कि कुछ अलग उनको सिखाऊं, कुछ अलग उनको सुनाऊं, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो बने रहे और बहुत मज़ा भी आती है। और हाँ, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैं साड़ी लेने के लिए गई थी। मुझे कोसा की साड़ी मैंने ली थी बट मुझे पसंद नहीं आई थी, तो मैंने उसे रिप्लेस करके दूसरी साड़ी ली और वो साड़ी मैं ले ली। ग्लिम्स में नहीं ले पाई और बहुत अच्छी साड़ी है, कभी मैं ज़रूर दिखाऊंगी। अभी मैंने उसे स्टिचिंग के लिए दे दिया। ये फिर नेक्स्ट संडे की बात है, मैंने साड़ी पहनी थी। ये साड़ी जो है वो मम्मी ने गिफ्ट की थी और मैंने पहनी, बहुत अच्छी लग रही थी। और माँ की जो दी हुई साड़ी पहनने का अलग ही मज़ा है। मैं कार में हूँ और जा रही हूँ चर्च, और चर्च के बाद से ये मैं घर आ गई हूँ। और घर आने के नहीं घर सॉरी ये जाने से पहले की है। और यहाँ पे छोटी सी गेट रेडी विथ मी देख लीजिए आप। और इयररिंग्स वगैरह मैंने पहनी। और ये जो इयररिंग्स है मैंने अपने फ्रेशर के टाइम में परचेस की थी। फर्स्ट जो इयररिंग जो बड़ी बड़ी झुमकी मैंने ली थी, बड़ी नहीं बट ठीक है थोड़ी सी बड़ी है, उस समय मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी लगती थी। अब खैर बड़े बड़े हम जब पहनने लग गए हैं तो वो सारी चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती है। और आजकल मुझे ये बबल पिंक वाली लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, कलर भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है। मस्कारा वगैरह मैंने लगाया और यहाँ पे लुक देखिए, फ्लावर बहुत सुंदर थी। मौसम जो है बहुत ज़्यादा बेईमान थी, मतलब बारिश होने की कगार में थी। और मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ चर्च जाने के लिए। ये ऑफिस लुक में भी आप कैरी कर सकते हैं। इस टाइप की साड़ियाँ जो है वो ऑफिस लुक के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती है। और थोड़ी सी मैंने सोचा कि मैं आप लोग को दिखा दूं और आप लोग भी थोड़ा इन्जॉय कर ले। उसके बाद हम लोग चर्च से आ गए, लंच वंच किया और ये फिर नेक्स्ट डे की बात है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ बैगन का भरता। कमेंट करिए कि आपको बैगन का भरता पसंद है कि नहीं। मुझे ना स्पेशली बैंगन जो होती जो सब्जियां बनती मुझे नहीं पसंद आती है, बट अगर भरते की बात करें तो भरते वगैरह मैं खा लेती हूँ। और मैंने बनाया था बैगन का भरता, आलू की सब्ज़ी, दाल चावल और रोटी बनाई थी। हाय गाइस, सो जैसा कि आपको पता है कि मैं 1-2 दिन पहले गई थी मिस्टर DIY, तो उसका फुल वीडियो आई होप आपने देखी होगी। मैंने उसे लाइव कर दिया है। तो मैंने वहाँ से क्या क्या चीज़ें परचेस की, चलिए मैं दिखाती। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायर ही नहीं थी। जो मुझे ज़रूरत की चीज़ लगी वही चीज़ मैंने ख़रीदा। तो मैंने ये तीनों चीज़ खरीदी। तो सबसे पहले तो ये वाली है फेस शेविंग रेज़र। और वहाँ पे जो थी कुछ थी वो प्लेन ब्लेड वाली थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे ना जिगजैग पैटर्न वाली ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं, क्योंकि उससे क्या है ना, कटने वटने का प्रॉब्लम नहीं होता है, डर नहीं लगती है। ये वाली जो है फेस सेविंग रेज़र है, या फिर आप हाथ पैर के भी किसी की भी, मतलब रेज़र है इन जनरल बोलूँ तो ये वाली मैंने परचेस की। ये मुझे 150 कुछ अराउंड कॉस्ट की। और इसकी जो पैटर्न है वो जिगजैग पैटर्न है, जैसे कि मुझे चाहिए थी। ठीक है, अब इसे ट्राई करके देखेंगे तब समझ आएगी कि ये कैसी है। और उसके बाद मैंने ये ली ये वाली फेस मसाजर, और ये आपने खूब देखी होगी, हो सकता है ये मुझे 250 कुछ कॉस्ट की। और मैं एक बहुत दिन से ऐसा खोज रही थी इस टाइप का कुछ, लेकिन मुझे वहाँ मिल गई। अब मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ आपको। फेशियल मसाजर रोलर लिखा हुआ है। और चलिए मैं इसे ओपन करके आप लोग को दिखा देती हूँ। तो कुछ ये इस प्रकार से है, और ये कुछ मार्बल है या कुछ ऐसा स्टोन ही है, ये स्टोन ही है। तो मसाज 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 मसाज, ये स्टोन है, जैसे कि वो मार्बल आती है ना, जस्ट लाइक दैट वैसी है। ये नीचे ये छोटी आंखों की तरफ वाली है, जैसे कि इस टाइप से कर सकते हैं। और ये बड़ी वाली पूरे चिक्स के लिए है। फेस वॉश कर रहे हैं या फिर फेशियल कर रहे हैं तब के लिए बहुत सही है। ये ब्लड सर्कुलेशन को भी ये बढ़ाएगी। मैं तो जस्ट चेक करने के बहाने ही पूरे फेस को कर दे रही हूँ। और ये स्टोन है ना, तो थोड़ी सी आप इसको फ्रिज में रख दीजिए,
ऐसी ठंडी हो जाएगी या फिर आराम से मसाज करिए। तो ये मुझे 250 कॉस्ट किया और मिस्टर DIY से मैंने इसे लिया और मुझे ये सही लग रही है, वर्थ मनी लग रही है। बाद में मसाज कर लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो ये वाली पर्फ है। आई होप आपने देखी होगी। ये मुझे 150 कुछ कॉस्ट की। और जैसे कि अपन मेकअप करते हैं और फेस वॉश वगैरह करते हैं तो कॉटन या कॉटन पैड्स लगते हैं, बट इसमें ये है कि आप बट इसमें ये है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा फेस वॉश लगा लिए या फिर माइसलर वाटर भी आप इसमें डाल सकते हैं और बस ऐसे ऐसे करके तो उसमें बोलते हैं कि पूरा मेकअप जो है वो निकल जाती है। क्योंकि मेरे पास की बहुत सारी कॉटन पैड्स बहुत वेस्ट हो जाती है, तो मैंने बोला कि एक बार ऐसे इन्वेस्ट करके देखते हैं और ये अगर वर्थ रही तो एक बार और अपन जाके फिर से परचेस कर लेंगे। और इसमें पिंक कलर भी थी, बेबी पिंक, ग्रीन कलर थी और ये पर्पल टाइप की थी, तो मैंने ये पर्पल वाली ली और ट्राई करके देखते हैं कि ये वाकई में मेकअप को निकालती है कि नहीं। और क्वालिटी तो सही लग रही है और इसमें भी मिस्टर DIY लिखी हुई है। चलिए, तो ये तीनों चीज़ें मैंने वहाँ से ख़रीदी और ऐसा आप देखेंगे तो ये तीनों चीज़ें जो है वो है फेस स्किन केयर के लिए ही है। तीनों चीज़ें देखेंगे तो ये स्किन केयर की ही आइटम्स हैं, ठीक है। और बाकी जो डेकोरेशन ये सब थी तो वो सब कुछ मुझे चाहिए ही नहीं थी, तो इसलिए मैंने नहीं ख़रीदा। तो मुझे बस दिखानी थी कि मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी। और चलिए